नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज भूमि दोष को समझने का प्रयास करते हैं। विशेषकर भूमि दोष के विषय में चर्चा करें तो आज मैं व्यापारिक संकुल अगर कोई बिल्डर मित्र हमारे बना रहे हैं या कोई भी अन्य व्यक्ति व्यापारिक संकुल बना रहे हैं तो उस व्यापारिक संकुल की जगह का भूमि दोष मेरे मत अनुसार बेहद ही अत्यंत आवश्यक भूमि परीक्षण और भूमि का शुद्धिकरण होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर कई सारी दुकानें ऑफिसेस बनने वाली होती है जिनसे कई लोगों की जीवन निर्वाह होने वाला होता है। तो यह एक व्यापारिक संकुल जब कोई भी व्यक्ति या बिल्डर मित्र बनवा रहे होते हैं तो भूमि का शुद्धिकरण होना बेहद ही जरूर हो जाता है। हमें कदाचित इतना ज्ञात नहीं होता है, पर भूमि कोई भी प्रकार की भूमि है, हमारे पूर्व किसी ने अगर ले रखी है या किसी की जगह ऐसी पड़ी होती है तो कई प्रकार के दोष लगते हैं। मुख्यत्वे व्यापारिक संकुल की आज हम बात करें तो 7 प्रकार के दोष देखे गए हुए हैं। अगर यह दोष होने के उपरांत भी कोई भी वहाँ जाकर के अपना व्यापार या ऑफिस शुरू करते हैं तब आपको प्रश्न मन में यह होगा कि बिल्डर खातमुहूर्त करने के समय पे तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ पूजा करवा कर ही आगे का बांधकाम शुरू करते हैं, और बांधकाम खत्म होने के उपरांत जब व्यक्ति किसी भी बिल्डर से ये नया दुकान या ऑफिस खरीदता है तब अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार वास्तु पूजन करवाता है या लक्ष्मी हवन करवाता है या भगवान सत्यनारायण देव की कथा करवाता है, वह एक अलग बात होती है। और यह मैं जो आपको यह दोष बताने जा रहा हूँ वो कुछ अलग बात होती है। यह दोष अगर रहते हुए ये कुछ प्रमुख निशानी मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को भी बड़ी सरलता से और सहजता से पता चले कि जिस व्यापारिक संकुल में उनकी दुकान या ऑफिस है वह कदाचित किस प्रकार के दोष का सामना कर रहा है। मुख्यत्वे मैंने बताया उस प्रकार 7 प्रकार के दोष रहते हैं व्यापारिक संकुल में। उनमें सबसे प्रथम आता है देव दोष। देव दोष के रहते हुए उस व्यापारिक संकुल में व्यापार तो खूब चलता है पर मन हमेशा अशांत रहता है और पैसा टिकता भी नहीं है, पर व्यापार आपका खूब चलेगा और बिन जरूरी आप खर्चे से परेशान हो सकते हो। बात करें दानव दोष के विषय में, दानव दोष के चलते चलते व्यक्ति के व्यापार में काफ़ी सारा उतार चढ़ाव रहता है और एक फिक्स सर्टेन मतलब जिसे कहा जाए व्यापार धंधा नहीं, एक लाइन से या एक सही मायने में एक कभी एकदम ज़्यादा हो गया कभी एकदम कम हो गया, इस प्रकार का रहता है। और साथ ही साथ विशेषकर अपने व्यापारिक संकुल में अपने आसपास के व्यापारिक मित्रों से उनकी इतनी अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। बात करें यक्ष दोष की, यक्ष दोष के चलते व्यापार तो आपका खूब चलता है पर पैसा टिकता नहीं है और व्यक्ति अपने शौक को पूरा करने के लिए हद से ज़्यादा खर्च करता है और डेढ़ इन्वेस्टमेंट करने में भी उसका पैसा काफ़ी फंस सकता है। बात करें प्रेत दोष की, प्रेत दोष में देखा गया है व्यापारिक संकुल में अगर आपकी दुकान का कोई सामान होता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो बार बार मशीनरी टूट जाना और मजदूर या कारीगर से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होना, यह मुख्यत्वे यह लक्षण दिखाई देते हैं।
बात करें भुजंग दोष की, भुजंग दोष के चलते चलते जिस जगह पर आप व्यापार कर रहे हैं बार बार सर्प का दिखाई देना, या आपके व्यापारिक स्थल पर आपके किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होना, यह एक भुजंग दोष का प्रमुख लक्षण माना गया है। गंधर्व दोष के चलते चलते व्यक्ति व्यापार तो चलता है, पैसा भी खूब मिलता है, लाभ खूब प्राप्त करता है, पर गंधर्व दोष के चलते चलते मुख्य व्यापार करता है वह अपने शौक और विशेषकर अन्य स्त्री के चक्कर में और शराब में व्यक्ति का पैसा बर्बाद होना विश्वास कीजिए तय होता है।